क्या करती हो? मैं टॉयज़ बेचती हूँ लिबर्टी मार्केट में। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 9 थे, 3 पोता के अब 6 हैं। मम्मा क्या करती हैं? मामा मेरी सांस की मरीज़ है, उनसे कोई काम नहीं किया जाता और पापा को काला ही कान है, 2 बार अटैक भी हुआ है। अभी मैं 8 क्लास में हूँ तो ढूंढ रही हूँ अगर कोई जॉब मिल जाए। अभी चाहती हूँ कि कोई भी जॉब मिल जाए। कुछ लोग अच्छे होते हैं वो ले लेते हैं प्यार से, बाकी अक्सर लोग डांट देते हैं या फिर नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हम हमारे बच्चे से दूर रहो, वो रोएंगे। टॉयज़ बेचती थी तो कुछ आदमियों ने आके कहा मुझे न्यूज़ दे दो, तो मैंने मना किया। मैंने कहा पापा डांटेंगे। उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भला होगा, हमें न्यूज़ दे दो। तो मैंने दे दी जी वॉइस ऑफ अमेरिका। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पापा को पता ना चल जाए। फिर मैं चुप चुप रहने शुरू हो गई। उसके बाद उन लोगों ने हमारी न्यूज़ चलाई है। फिर मुझे 1 लाख का चेक मिला है, एक घर भी मिला है। हमारे घर में मीडिया आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी, और उस्मान बुज़दार भी आए थे। पापा भी कह रहा था बेटी तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। उसके बाद मेरी जो 1 लाख रुपये का चेक मिला था ना, उसकी मैंने अपनी एक बड़ी बहन की शादी कर दी है। बहन की करनी है, इसकी शादी करनी है। इतनी बड़ी फैमिली को गुजारा नहीं, और अगर कोई जॉब मिल जाए ना, घर को संभाल लूँगी, अपनी बहन की शादी करवा दूँगी। और क्या मसरूफियात हैं आपकी? पहले मैं यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में टॉयज़ बेचती थी। पापा रिक्शा चलाते थे, लेकिन पापा को 2 बार अटैक हुआ। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अब उन लोगों ने रिक्शा बेच दिया। बहन की शादी करनी थी, एक बहन की शादी कर। तो भाई कितने हैं? एक ही भाई है। बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा भाई है जी। तो जॉब करता है वो? जी जॉब करता है। क्या जॉब करता है? वासा में करता है। तो फिर भी पापा ने रिक्शा बेचा था? हाँ जी, लेकिन अभी भी जॉब लगी है उसकी नई नई, तो अभी उसकी टांग टूट गई है, आज ही टूटी है। तो पहले मैं लिबर्टी मार्केट में टॉयज़ बेचती थी, और मेरी क्यों चला है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेरी न्यूज़ ली है। तो ये कब की बात है? अभी साल पहले की बात है। तो साल पहले क्या करती थी, मतलब कैसे आप लोगों का गुजारा था? साल पहले मेरे पापा रिक्शा चलाता था। उसके बाद मेरे पापा को अटैक होने के बाद पापा ने रिक्शा बेच दिया और बहन की शादी कर दी। तो उसके रहते कि कहाँ, यहीं पर ही रहते थे? जी शुरू से ही लिबर्टी मार्केट में रहते हैं, अभी भी लिबर्टी मार्केट में रहते हैं। रेंट पे? नहीं, अपना घर था। अच्छा, अपना घर। जी। तो फिर उसके बाद मेरे पापा ने रिक्शा बेच दिया, और पापा कोई घर में काम करने वाला नहीं था। फिर मेरा भाई है ना, वो ज़्यादा काम नहीं करता, मतलब कि उसका दिमाग थोड़ा सा मोटा है। और फिर मैंने कहा, हम सारी बहनों में से मैं ही समझदार थी, तो मेरे पापा ने कहा बेटा तुम बड़ी आप हो? नहीं, मैं एक बहन से बड़ी बहन हूँ। तो उस बहन नहीं समझदार नहीं है? नहीं, मतलब कि ज़्यादा सैनी में, मतलब कि बहादुर हूँ। जैसे कि कोई इंसान तंग करता है तो उससे लड़ाई कर लेती हूँ, तो बाकी बहनें ऐसी नहीं हैं। डरती हैं वो? हाँ जी। तो स्टडी वगैरह किसी ने भी नहीं की? स्टडी सभी ने की हुई है। सभी ने की? हाँ जी। अभी मैं 8 क्लास में हूँ तो ढूंढ रही हूँ अगर कोई जॉब मिल जाए। 8 क्लास में, और अभी आप जॉब ढूंढ? जी। क्या जॉब ढूंढ रहे हो? अभी चाहती हूँ कि कोई भी जॉब मिल जाए। जैसे कि अभी मैंने टॉयज़ बेचना छोड़ दिए, बड़ी हो गई ना, बचपन से टॉयज़ बेचती हूँ, अपने पापा की बेटी नहीं बेटा बन। कितना कमा लेती थी? अभी जब मैं 2-3 हज़ार रुपये कमा लेती, लेकिन उसमें बचत बहुत कम होती थी, जैसे 500-600 रुपये बचत हो जाती थी, टॉयज़ बेचती थी। तो इतनी मेहनत तो तब करती जब बचत ही नहीं होती थी, तो गुजारा कैसे करती थी? अब मैं और ये छोटी मेरी बहन है, ये मैं टॉयज़ बेचती थी और ये बलून बेच लेती थी। तो फिर इतने सारे लोग हैं घर में खाने के लिए, तो लोग ले लेते थे? कुछ ले लेते थे, बाकी लोग नहीं लेते थे। तो उनका रवैया कैसा था आपके साथ? जैसे कि कुछ लोग अच्छे होते हैं वो ले लेते हैं प्यार से, बाकी अक्सर लोग डांट देते हैं या फिर नहीं लेते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे से दूर रहो, वो रोएंगे, टॉयज़ को देख के ज़िद करेंगे, इसलिए कुछ लोग डांट देते थे और कुछ लोग ले लेते थे। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, पापा ने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, न्यूज़ चली हमारी, हमें 1 लाख। कैसे चली थी? अभी मैं टॉयज़ बेचती थी तो कुछ आदमियों ने आके कहा मुझे न्यूज़ दे दो, तो मैंने मना किया। मैंने कहा पापा डांटेंगे। उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भला होगा, हमें न्यूज़ दे दो, तो मैंने दे दी। तो उसके बाद मैं डरती थी। वो पाकिस्तान की? जी, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पापा को पता ना चल जाए, तो फिर मैं चुप चुप रहने शुरू हो गई। उसके बाद उन लोगों ने हमारी न्यूज़ चलाई है। फिर मुझे 1 लाख का चेक मिला है, एक घर भी मिला है। और तो मतलब उनको कैसे पता लगा था, जब आपको कैसे पता लगा था, कैसे आपकी न्यूज़ चल गई है? हमारे घर में मीडिया आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी, और उस्मान बुज़दार भी आए थे। उन लोगों ने आके हमें कहा है कि आपको 1 लाख का चेक मिला है, घर मिला है, और आपके भाई को। तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे तब तो वो बहुत खुश थे, और मुझे डांटा नहीं? नहीं, बहुत ज़्यादा खुश थे, और मुझे मतलब कि बहुत प्राउड कर रहे थे मुझे। पापा भी कह रहा था बेटी तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मेरी जो 1 लाख रुपये का चेक मिला था ना, उसकी मैंने अपनी एक बड़ी बहन की शादी कर दी है। एक बहन की करनी है शादी। एक बहन की शादी करनी? जी, एक बहन की करनी है, इसकी शादी करनी है अब। तो भाई की जॉब लग गई है, तो उससे क्या गुजारा नहीं होता घर? उसकी सैलरी बहुत कम है, जैसे कि हम लोग 7 लोग हैं और उसकी सैलरी बहुत कम है, गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई का ज़माना है। तो मतलब सारी बहनें घर पर ही होती हैं? हाँ जी, एक बहन की शादी कर दी है, एक
की दूसरी करनी है। सोच रही हूँ कि अगर कोई और मुझे कोई जॉब मिल जाए तो मैं अपने घर को संभाल लूँ, मतलब कि इतनी बड़ी फैमिली गुजारा नहीं, और अगर कोई जॉब मिल जाए ना तो घर को संभाल लूँगी, अपनी बहन की शादी करवा दूँगी। तो मम्मा क्या करती हैं? मामा मेरी सांस की मरीज़ है, उनसे कोई काम नहीं किया जाता, और पापा को काला दिखाना है, 2 बार अटैक भी हुआ है। तो इलाज नहीं करवाया? इलाज नहीं करवाया, क्यों? वैसे ही पैसे ही नहीं होते हैं। जब भी जाते हैं तो मतलब कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनसे एक कदम भी चला नहीं जाता, तो इसलिए वो नहीं करवा रहे इलाज, उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा। नहीं तो कोई फैमिली वगैरह मिलने आती है? नहीं, बहुत दूर रहते हैं, साहिवाल में रहते हैं, तो हम पूरे ख़ानदान में हम ही जो हैं लोग लाहौर में रहते हैं, बाकी सारे लोग साहिवाल में रहते हैं। कोई 6 महीने बाद, साल बाद मिलने नहीं आते? नहीं, हम 2-3 साल बाद गाँव जाते हैं साहिवाल मिलने के लिए। अच्छा, आप लोग खुद जाते हो मिलने के? जी तो तब वो कुछ हेल्प वगैरह या फिर कहा हो कि हम मतलब इलाज वगैरह करवा देते हैं? नहीं, मेरा पापा कभी गाँव नहीं जाता, बस 1-2 बार गया था, उसके बाद नहीं जाता। हम सब फैमिली जाते हैं लेकिन पापा नहीं जाता कभी। क्यों, पापा क्यों नहीं जाते? वैसे ही बहन भाइयों से, अपनी बहन भाई से लड़ाई हुई है, तो शुरू से ऐसी दुश्मनी चली है, इसलिए पापा कभी भी नहीं जाते। तो आप लोगों को मना नहीं करते कि आप लोग भी ना जाओ अगर मैं नहीं जाता तो? मेरी मम्मा की बहनें हैं ना, तो मेरी मम्मा मेरे अपनी बहनों के बिना रहती नहीं है, उन्हें मिलना होता है, तो फिर कभी मेरी मम्मा जिद करती है कि मैंने गाँव जाना है, फिर मेरे पापा मेरी मम्मा को भेज देते हैं और साथ में हम लोग भी चले जाते हैं। एक ही गांव में मतलब दोनों फैमिलीज़ रहती हैं? हाँ जी, एक ही गाँव है बहुत बड़ा। उसी गांव में दोनों फैमिलीज़ रहती हैं? जी, दोनों फैमिली से कभी पापा की फैमिली से नहीं मिले आप? मिलते हैं, अक्सर हम लोग मिलते हैं, लेकिन पापा नहीं मिलता कभी भी। पापा नहीं मिलते, आप लोग मिल लेते हो? जी, हम तो लोग आके बताते नहीं, या कोई बहन भाई ना के कहो कि चलो हम सुलह कर लेते हैं या बातें पुरानी ख़त्म करो? नहीं, वो ज़्यादा पुराने दिमाग के हैं, वो ऐसी बातों को नहीं करते। वैसे भी सारे बहन भाई एक तरफ हैं और मेरा पापा अकेला एक तरफ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शुरू में मेरे पापा ने अपना घर बेच दिया है, उन लोगों से लड़ाई की है, अपने बड़े भाई को भी तंग किया है, मतलब कि घर बेच के लाहौर में आ गया, किसी की बात नहीं मानी, तो इसलिए वो लोग अब तक मेरे पापा से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि तुमने घर क्यों बेचा है, माँ बाप की आखिरी निशानी थी, घर को नहीं बेचना चाहिए था। घर बेच दिया है, बहुत कम पैसों में बेच दिया था, मतलब कि 3-4 हज़ार रुपये में बेच दिया। तो तब पापा को मम्मा ने समझाया नहीं था कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मेरे पापा ना अभी बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, उन्हें कोई समझा नहीं सकता। मम्मा ने बहुत समझाया, लेकिन मेरे पापा ने मेरी मम्मा की एक बात नहीं मानी, बहुत कम पैसों में दे दिया। तो कितनी गलत बात है। बहुत गलत बात है, हम सबको भी इतना दुख हुआ था, तो तब तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी मम्मा को बहुत दुख हुआ था, वो रो रही थी बेचारी, तो मेरी मम्मा ने बहुत मना किया, मेरे पापा ने बात नहीं मानी। जी, तो नाजरीन, आपने इस बच्चे की कहानी सुनी है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।